नमस्कार। तो आज हम जॉर्डन बेलफोर्ड के बारे में बात करेंगे, जिस पर द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ये मूवी बना है। जॉर्डन बचपन से ही सेल्स में माहिर था। स्कूल खत्म होने के बाद यानी करीब 16 साल की उम्र में जॉर्डन ने अपने एक दोस्त के साथ न्यूयॉर्क के एक बीच पर शेव्ड आइस बेचने का बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस से जॉर्डन ने करीब 15 से 20 हजार डॉलर्स कमाए। जल्दी उसने मीट, बीफ और फिश बेचने का बिजनेस शुरू किया, जो शुरुआत में तो बहुत हिट हुआ पर बाद में फेल हो गया। जिसके बाद जॉर्डन LF रॉथस्चाइल्ड इस ब्रोकरेज फर्म में ट्रेनी के तौर पर काम करने लगा और वहां पर जॉर्डन को सिक्योरिटीज इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज मिली और उसका उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा। पर 19 अक्टूबर 1987 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिसे ब्लैक मंडे के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक मंडे की वजह से वो ब्रोकरेज फर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गया और उन्होंने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया, जिसमें जॉर्डन की जॉब भी चली गई। फिर 1989 में जॉर्डन ने अपनी खुद की कंपनी स्ट्रैटन ओकमन शुरू की, जो पहले स्ट्रैटन सिक्योरिटीज इस ब्रोकरेज फर्म की फ्रेंचाइजी थी। बाद में जॉर्डन की कंपनी स्ट्रैटन ओकमन ने स्ट्रैटन सिक्योरिटीज को खरीद लिया। जॉर्डन अपने स्कैम में उन पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करता था जो ओवर द काउंटर ट्रेड होते थे। पेनी स्टॉक्स मतलब बहुत ही छोटी कंपनीज होती है जिनका फेल्यूर रेट बहुत ज़्यादा होता है। जॉर्डन जिन पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करता था वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते थे, बल्कि ओवर द काउंटर ट्रेड होते थे। पेनी स्टॉक्स होने की वजह से और स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड ना होने की वजह से उन स्टॉक्स की बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती थी, जिसका जॉर्डन को पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते वक्त फायदा मिलता था। जॉर्डन की कंपनी स्ट्रैटन ओकमन ओवर द काउंटर ट्रेड होने वाले पेनी स्टॉक्स को कम प्राइस में खरीद लेती थी और फिर जॉर्डन उन पेनी स्टॉक्स पर एक स्क्रिप्ट बनाता था, जिसमें जॉर्डन उस कंपनी के बारे में कुछ भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लिखता था, जैसे कि कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है या कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो बहुत अच्छा चल रहा है। हम कंपनी को बहुत अच्छे से जानते हैं और हमारे रिसर्च एनालिस्ट ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि ये स्टॉक 4 से 5 गुना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर ये स्टॉक 4-5 गुना नहीं तो 2-3 गुना भी बढ़ जाता है तो भी ये स्टॉक आपको बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट करके देगा और आपके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती है, जबकि ये सारी इंफॉर्मेशन झूठी होती थी। एक्चुअली जिन पेनी स्टॉक्स को जॉर्डन और उसकी टीम प्रमोट कर रही थी उनमें से ज़्यादातर कंपनीज बंद पड़ने की कगार पर थी। तो ऐसे स्क्रिप्ट्स बनाकर जॉर्डन उसे अपनी सेल्स टीम को देता था और उन्हें इन्वेस्टर्स को कॉल करके यही स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए बोलता था। और जिस पेनी स्टॉक को जॉर्डन की कंपनी स्ट्रैटन ओकमन ने खरीदा है उसके शेयर्स इन्वेस्टर्स को अग्रेसिवली खरीदने के लिए बोलता था। जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस पेनी स्टॉक को खरीदने लगते थे तब उस स्टॉक की डिमांड बहुत बढ़ जाती थी और उस स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगती थी। जब उस पेनी स्टॉक की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाती थी तब उस प्राइस पर जॉर्डन अपने शेयर्स बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा लेता था और उस स्टॉक को खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना बंद कर देता था। स्ट्रैटन ओकमन के सेल्समैन ने उस स्टॉक को अग्रेसिवली प्रमोट करना बंद कर देने की वजह से और उन्होंने बताई हुई इन्फॉर्मेशन झूठी निकलने की वजह से उस पेनी स्टॉक की डिमांड कम हो जाती थी और उस स्टॉक की प्राइस भी गिरने लगती थी, जिससे इन्वेस्टर्स को बड़े बड़े लॉसेस हो जाते थे। वही जॉर्डन और उसके पार्टनर्स उन पैसों से ऐश की जिंदगी जीते थे और बड़ी बड़ी पार्टीज करते थे। उन्होंने उन पैसों से बड़े बड़े बंगले और स्पोर्ट्स कार्स खरीदी थी। इसके अलावा जॉर्डन कई सारे अलग अलग हथकंडों का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स को फंसाकर पैसे कमाता था। इसी दौरान जॉर्डन को ड्रग लेने की आदत लग गई थी। ड्रग्स की वजह से उसके कई सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक बार तो उसने ड्रग्स के नशे में अपना हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर दिया था। जॉर्डन की सेल्स स्किल्स बहुत स्ट्रांग थी। जॉर्डन ने यंग और पैशनेट सेल्स पर्सन्स को कंपनी में जॉब पर रखा था। उनके लिए पार्टीज रखकर वो उन्हें खुश रखता था और बड़े बड़े बोनस देकर उन्हें मोटिवेट करता था। जॉर्डन की सेल्स टेक्निक कुछ ऐसी थी कि जॉर्डन कभी भी इन्वेस्टर्स को पहली बार पेनी स्टॉक खरीदने की एडवाइस नहीं देता था। वो पहले इन्वेस्टर्स को कोई अच्छा ब्लू चिप या अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक खरीदने के लिए कहता था। जब उस स्टॉक में इन्वेस्टर को अच्छा प्रॉफिट हो जाता था तब इन्वेस्टर्स को जॉर्डन की कंपनी पर भरोसा हो जाता था और उसके बाद जॉर्डन अपना असली खेल शुरू करता था। उनका पिच इतना स्ट्रांग होता था कि इन्वेस्टर्स उसमें आसानी से फंस जाते थे। अपने इस स्कैम में जॉर्डन ने मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स कमाए। जॉर्डन मनी लॉन्ड्रिंग करके अपना पैसा स्विस बैंक में रखता था। बाद में जॉर्डन को सिक्योरिटीज फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी पाते हुए 4 साल की सजा सुनाई गई और $110 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। साथ ही स्ट्रैटन ओकमन को भी बंद कर दिया गया। यूएस के सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर SEC ने जॉर्डन को सिक्योरिटीज इंडस्ट्री में काम करने से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। अपनी सजा कम होने के लिए जॉर्डन ने अपने पार्टनर्स और उस स्कैम में जो भी लोग शामिल थे उनके खिलाफ ही गवाही दी थी, जिसके बाद उसकी 4 साल की सजा 22 महीनों की कर दी गई। जेल में जॉर्डन की मुलाकात कॉमेडियन टॉमी चोंग से हुई।
जॉर्डन की ये रोचक कहानी सुनकर टॉमी चोंग ने जॉर्डन को अपने ये सारे एक्सपीरियंसेस किताब के रूप में लिखने की सलाह दी। जेल से छूटने के बाद जल्द ही जॉर्डन ने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पर द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ये किताब लिखी, जो बहुत हिट हो गई। बाद में 2013 में इस बुक पर द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ये मूवी बना और ये मूवी भी हिट हो गई। जॉर्डन ने 2 और बुक्स लिखे हैं। उसने अपने बुक्स और द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट इस मूवी से बहुत पैसा कमाया है। अब जॉर्डन की एक खुद की कंपनी है जो लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग देती है, जिसमें जॉर्डन अपनी स्ट्रेट लाइन परसुएजन इस सेल्स टेक्निक के बारे में सिखाता है और कस्टमर के साथ पहले कॉन्टैक्ट से लेकर उसे अपना कस्टमर बनाने तक की पूरी सेल्स टेक्निक की ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा जॉर्डन मोटिवेशनल स्पीचेस भी देता है। कई जगह उसके मोटिवेशनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जॉर्डन अपने इस नए करियर से बहुत खुश है और अपने इस नए करियर का क्रेडिट वो कॉमेडियन टॉमी चोंग को देते हैं, जिन्होंने उसे अपने एक्सपीरियंसेस पर बुक लिखने की आइडिया दी थी। जॉर्डन को द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ये नाम खुद जॉर्डन ने ही दिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्हें जॉर्डन ने अपनी कंपनी स्ट्रेटन ओकमेंट के जरिए फंसाया था, उन्हें स्कैम में डूबे हुए अपने पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करें। अगर आप Finnovations.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके Finnovations.com की फैमिली में शामिल हो जाइए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 8055-835-835 या 9049-641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।